खबर शामिल करते हैं मुल्तान चुंगी नंबर 14 से गुलाम अब्बास नामी शख्स कौम डोगर मस्जिद में कुरान पाक पर हलफ देकर रूबरू मुअज्जिज़ व अहले इलाका हाजिर इमाम मस्जिद कारी शाहिद रिजवी और कारी लुकमान के सामने एलानिया तौबा की और अपने किए पर माफ़ी मांगी। गुलाम अब्बास नामी शख्स का कहना है कि मुतलका इलाके की पुलिस मुझे बहुत तंग कर रही है, जबकि मेरा अब मंशियात बेचने वाले और मंशियात का काला धंधा करने वाले लोगों के साथ कोई रब्ता न है। मैं अब अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी करके उनका पेट पाल रहा हूँ। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुलाम अब्बास नामी शख्स की जुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस 14 नंबर चुंगी मौजूद हैं जामिया मस्जिद में, यहाँ पर हमारे साथ एक साहिल मौजूद हैं, साहिल भी हैं और इन्होंने एक अपने किसी पुराने कार्रवाई हुई थी उसके ऊपर इन्होंने तौबा की है। 14 नंबर चुंगी मस्जिद में खड़े होकर हलफ भी दिया है। गुलाम अब्बास वल्द अहमद, इनसे हम बात करेंगे कि इस वाले से इन्होंने हलफ दिया है और ये आगे उनका क्या प्लान है, क्या करना चाह रहे हैं और आला हुक्मरान से क्या कहना चाह रहे हैं। तो बताएँ, आप क्या आपने हलफ दिया है, इसके बारे में आप आइंदा जो आने वाली ज़िंदगी उसमें आप क्या कहना है? मैं मेहनत मजदूरी करके हलाल की रोज़ी करना चाहता हूँ। तो आला अफसरान से मेरी गुजारिश है, पहले इलाके की पुलिस बहुत परेशान कर रही है। मैं तौबा तैयार पहले भी हो चुका हूँ, अब मैं फिर पूरे इलाके के सामने तौबा तैयार हो रहा हूँ अल्लाह के घर के बीच में। तो मुझे परेशान ना किया जाए, मुझे मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालना चाहिए। तो मैं एक FIR मेरे ऊपर 2-3 साल पहले हुई थी, उसकी वजह से मुझे इलाके की पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इसलिए मैं पूरे महल्ले के सामने, कारी साहब के सामने हलफ पे उठा रहा हूँ। तो मुझे आज के बाद परेशान ना किया जाए, मैं मेहनत मजदूरी करके हक लाल की रोज़ी करके अपने बच्चों का पेट पालना चाहता हूँ। अच्छा, ये 3 साल में कितने वाक़यात ऐसे हुए कि पुलिस ने आपको तंग किया बार बार, जिसकी वजह से आपने अब पहले इलाका को इकट्ठा किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह आपको बुलाया, मीडिया वालों को, और आप ये कर रहे हैं, इसके बाद कितना टाइम? मुझे मुसलसल परेशान किए जा रहे हैं, बार बार परेशान किए जा रहे हैं। पहले इलाके के जो मेरे थाने हैं बार बार परेशान किए जा रहे हैं। आपका लिस्ट में नाम आ गया जी, पेश हो जो। मेरे घर वालों को, पूरे माँ बाप है, उनको परेशान किया जा रहा है बार बार। तो कह रहे हैं जी एक पर्चा और खाओ, बिला वजह, जब मैं करता ही नहीं हूँ। मैं तौबा तैयार पहले ही हो चुका हूँ और फिर मैं इसलिए दोबारा मीडिया के सामने आया हूँ तौबा तैयार होने के लिए कि मैं किसी भी जराइम पेशा अफराद से या कोई जराइम पेशा कोई, यानी कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी चीज़ से। तो मुझे हर महीने 2 महीने बाद आके बहुत ज़्यादा तंग करता है मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे भाइयों को, सबको पता है। मेरे ऊपर सिर्फ एक FIR थी, उसकी वजह से मैं अब यहाँ रहता भी नहीं हूँ। मेरा मजदूरी किसी दूसरे शहर में करता हूँ, फिर भी मुझे नहीं जीने देते, मेरे घर वालों को नहीं जीने देते, बहुत परेशान भी हुआ ना। मैं इसलिए सब भाई महल्लेदारों से मैं इकट्ठे होकर अल्लाह के घर में आके मैंने हलफ उठाया है। इसलिए मेरी आला अफसरान से गुजारिश है कि मैं आज के बाद हलफ उठाया है मैंने, मैं आज के बाद किसी गैर कानूनी काम में मुलव्वस नहीं हूँ। अहले इलाका की जो पुलिस है वो तंग ना करे, मुझे हक लाल की रोज़ी करने की। मुतलका थाने की पुलिस है, हमको बार बार तंग करती है, आप सिटी काम भी करते हैं और मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। इसके गवाह जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं वो सब इस बात से वाकिफ़ भी हैं, गवाह भी हैं। हमारे कारी साहब खड़े हुए हैं, इनसे हम एक मिनट की गुफ्तगू करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये इस बारे में। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब दोस्तों के सामने अब्बास भाई वल्द अमजद हुसैन डोगर साहब ने ये वादा किया है कि मैं जो कुछ पहले कुछ अर्सा पहले मुझ पर मंशियात के इल्ज़ाम थे और एक IFR थी, तो अब मैं उससे बरी हो चुका हूँ। फिर बार बार मुझे इंतज़ामिया की तरफ से परेशान किया जा रहा है। हालांकि अब मैं इस काम में मुलव्वस नहीं हूँ, मेरा कोई इस काम से ताल्लुक़ नहीं है। अब सब दोस्तों के सामने मस्जिद में खड़े होकर हम सब गवाह हैं इस बात के, वो वादा कर रहे हैं कि आइंदा मैं इस काम में किसी किस्म का मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा और ना ही है। तो लिहाजा मैं एक शहरी होने के नाते से गरीब आदमी हूँ और अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए काम करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। तो लिहाजा मुझे अपना काम करने दीजिए और मुझे तंग ना करें। बात कैमरामैन टीम के साथ साथी रिपोर्टर इमरान ओवरसीज न्यूज़ मुल्तान।